क्या आप नोएडा में अपने लिए एक फ्लैट सर्च कर रहे हैं, या 1 BHK सर्च कर रहे हैं, 1 रूम सर्च कर रहे हैं, या आप PG क्यों नहीं सर्च कर रहे और कॉस्ट को लेके वरिड है कि कितना खर्चा आने वाला है पॉकेट के ऊपर, और खाने की व्यवस्था कैसे होने वाली है, ग्रोसरी का कितना खर्चा आने वाला है, मेड कितने पैसे लेगी, अल्टीमेटली आपकी पॉकेट से पैसे जाने कितने वाले हैं, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोएडा इतना बड़ा शहर है, तो आज इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल लाइव फिगर्स के ऊपर कि एग्जैक्टली कितनी कॉस्ट आपको आने वाली है, और अगर आप बैचलर हैं तो आपको कितनी कॉस्ट आने वाली है फ्लैट में, और एग्जैक्टली कितने पैसे आप बचा सकते हो। और मैं सिर्फ यही नहीं, आपको सोल्यूशन भी देने वाला हूं, पैसे बचाने के लिए इंस्टेंट मनी कैसे बचेगी, कैसे बहुत कम पैसा खर्च करके आपके रहने की भी व्यवस्था हो सकती है, जिसमें खाना भी आपको मिलेगा पूरे महीने। आपको ग्रोसरी खरीदने के लिए मार्केट में नहीं जाना होगा, आपको सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट में नहीं जाना होगा, आपको साफ सफाई के लिए मेड नहीं ढूंढनी होगी, और आपको किसी भी तरह का कोई भी एडिशनल वाईफाई नहीं लगाना, आपको फर्नीचर्स नहीं खरीदने, आपको बहुत हैवी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स नहीं देने, बहुत लंबे लॉक इन पीरियड्स नहीं लेने, लंबा रेंट एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब आपकी डायरेक्टली पॉकेट के ऊपर उतना दबाव नहीं बनेगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि असल में खर्चा है क्या। कंपैरिजन तो करेंगे हम, और जब तक कंपैरिजन करेंगे नहीं तो मजा कैसे आएगा कि क्या पैसे बचाए और कैसे पैसे बचाए। तो आज इस वीडियो को हम कंपैरिजन रखेंगे बेसिकली कि एग्जैक्टली कितना खर्चा आता है फ्लैट्स में, और यहाँ पे नोएडा में सेक्टर्स कहाँ कहाँ पर क्या क्या कॉस्टिंग्स आपको पड़ेंगी, और कहाँ पे विलेज एरियाज़ हैं, कहाँ पर आपके ऑफिसेज हैं, कहाँ पे आपके कॉलेजेस हैं, और कौन कौन से एरियाज़ को आपको प्रेफर करना चाहिए, आसपास में मार्केट्स कहाँ हैं, मेट्रो कहाँ है, कनेक्टिविटीज़ कैसी हैं, और अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो कैसे होगा। और कहते हैं ना, आम के आम घुटलियों के भी दाम, पैसा तो खर्च होगा ही होगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा वैल्यू भी तो मिलनी चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए सरप्राइज भी है, और आपको एग्जैक्टली कम पैसों में कैसे यहां पे रहने का अवसर प्राप्त होगा मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1 BHK से। 1 BHK 1 बेडरूम हॉल एंड किचन टेक्निकली डजंट एग्जिस्ट इन नोएडा। टेक्निकली बोला मैंने, सोसाइटीज में हैं 1 BHK, एक्सट्रीम कॉस्टली है, 18,000 19,000 रुपए अगर भी हम बजट फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, और बैचलर्स को बहुत आसानी से यहां पर नोएडा में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है मार्केट का, आज से मैंने एक वीडियो 3 साल पहले भी बनाई थी आप यू कैन चेक ऑल्सो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भेज दूंगा। उस वीडियो में और इस वीडियो में ये फर्क है, इन्फ्लेशन बहुत हो गया है। कोविड के बाद बहुत तेजी से यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुई है जब से लॉकडाउन खुले हैं। बहुत सारी फैमिलीज, जो लोग पहले स्टूडेंट्स थे, वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, दे ब्रॉट देयर फैमिलीज हियर, उन्होंने फ्लैट्स खरीद लिए हैं। तो या रेंट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो यहाँ पे डिमांड एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से धीरे धीरे कॉस्टिंग्स इंक्रीज होती जा रही हैं। जो 2 BHK की अगर मैं बात करूँ, 2 BHK पहले यहाँ पे लगभग 14,000 16,000 में मिल जाते थे, अब यहाँ पे 24-25 हज़ार से कम 2 BHK नहीं है। मैं प्रॉपर सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। और 1 BHK की बात करें तो 1 BHK सोसाइटीज में है, बट एक्सट्रीम कॉस्टली है, 18,000 19,000। और अगर मैं नॉर्मल टेक्निकल भाषा में बात करूं, कोठियों में 1 BHK होते ही नहीं है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था क्यों, क्योंकि नोएडा में मिनिमम प्लॉट साइज 112 स्क्वायर मीटर्स का है, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट प्रॉपर अगर विदाउट लोडिंग काउंट करें, अगर आप विद लोडिंग काउंट करो तो इट इज अबाउट 1400-1500 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर लोग कम से कम 3 BHK बनाएंगे। 1 BHK क्यों बनाएंगे? बहुत रेयर कंडीशंस में कि आप बोल सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता वो रेयर कंडीशंस में भी कोई एक आधी प्रॉपर्टी भी मेरी नज़र में ऐसी नहीं है जहां पर इस तरीके की कंस्ट्रक्शंस हुई जहां प्रॉपर 1 BHK हो, क्योंकि हर रूम के साथ हॉल भी है ना, बेडरूम हॉल एंड किचन। बहुत रेयर, कोई बहुत ही रेयर एक आधी प्रॉपर्टी हो, बट दोज आर कॉस्टली। तो पहली बात तो मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। 1 BHK की एड्स कैसे पोज करके लोग डालते हैं, 1 बेडरूम हॉल किचन, तो वो बेसिकली अगर आप देखिए प्लॉट पे अगर 3 BHK बना हुआ है, 2 BHK बना हुआ है, या वो बड़ा प्लॉट है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो जो साइड वे में पाथ एरिया के अंदर एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो एक रूम बना होता है, वो टेक्निकली सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, जिसको लोग पोज करते हैं कि 1 BHK है। भाई 1 BHK नहीं है, वो 1 रूम है, दैट इज 1 RK। वो टेक्निकली RK भी नहीं होता, 1 रूम किचन भी नहीं होता, उसमें किचन भी नहीं होती, वो सिर्फ 1 रूम ही होता है, राइट। और वो 1 रूम में नहीं है, क्योंकि वो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, तो दैट इज दोज आर मेंट फॉर सर्वेंट्स, नॉट फॉर वो रूम नहीं कहलाना चाहिए, मतलब वो सर्वेंट रूम्स हो गए ना। तो आप लोग तो आई एम श्योर
अच्छी फैमिली से हैं और अच्छी जॉब्स होंगी या स्टूडेंट्स होंगे, तो आई एम श्योर वो कैटेगरी वो नहीं है। चाहे हाँ फर्नीचर फिटिंग्स अच्छी कर दी हो सर्वेंट रूम के अंदर, लेकिन वो कैटेगरी नहीं है जो आपके टेस्ट की होनी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो वो वन रूम के कंसेप्ट्स अब आप क्लियर हो गए कि 1 BHK टेक्निकली है नहीं, सोसाइटी से बहुत महंगे हैं, और कुछ कुछ सोसाइटीज में स्टूडियो अपार्टमेंट जरूर हैं, बट अगेन दोज आर कॉस्टली स्टफ। 18,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, जो एक्सट्रीम सुपरनोवा जैसी सोसाइटीज हैं वहां पे तो 35,000, 40,000 रुपए के स्टूडियोज हैं। तो माय पॉइंट इज कि 1 BHK टिपिकल 1 BHK जो अदरवाइज हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन वो नहीं है, तो ऑप्शन क्या बच जाती है 2 BHK की। अब 2 BHK के अंदर क्या होता है, 2 BHK कॉस्ट क्या समझ रहे हैं इस समय 25,000 रुपए से स्टार्टिंग है। दैट टू कहीं कहीं में मेंटेनेंस अलग है, चलो 25,000 ही मानते हैं, दैट टू अनफर्निश्ड। तो 25,000 सपोज आप लोग 4 फ्रेंड्स हैं, मतलब इससे ज्यादा शेयरिंग क्या करेंगे आप। पहली बात तो ये कि बैचलर्स के लिए वो भी ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। अगर आप बैचलर्स हैं, आप 4 बॉयज हैं या आप 2 बॉयज हैं, तो अगर आप 2 लोग मिलकर के एक 2 BHK को आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आप समझिए कि कैसे उसको मैनेज करेंगे। अगर आप 2 BHK 2 लोगों में शेयर करते हैं, 25,000 की कॉस्ट मानते हैं, ठीक है, 25,000 यानी कि 12,000 रुपये पर पर्सन। अभी उसके बाद यहां से तो कहानी स्टार्ट हुई है, अभी बहुत कुछ 12,500 रुपये के बाद बहुत कुछ जुड़ना बाकी है, विल कवर वन बाय वन। प्लस इसमें भी चैलेंज है, मतलब आप खुद सपोज 1 मिनट के लिए आप मानिए कि आप ऑनर हैं एक प्रॉपर्टी के, आपका एक फ्लैट है नोएडा में, हाँ, और उस फ्लैट को लेने के लिए 10 फैमिलीज ऑलरेडी क्यू में है। कैसे 10 फैमिलीज क्यू में है, क्योंकि कम से कम 10 ब्रोकर्स को मालूम है कि वो फ्लैट अवेलेबल है, तो वो और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हर रोज ऑलमोस्ट हर रोज ऑनर के पास ऑप्शंस आ रही हैं कि एक फैमिली है। तो आप यकीन मानना बैचलर्स तो बहुत दूर की बात है, दे आर प्रेफरिंग इवन की फैमिलीज में भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, वर्किंग प्रोफेशनल में भी दे चूजी, दे हैव सो मेनी ऑप्शंस कि IT वर्किंग हो तो बढ़िया है, डॉक्टर्स ना हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स ना हो, मतलब यू अंडरस्टैंड, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी उनको इश्यूज हैं। मतलब who am I? I am the managing director of Kripa PGs Private Limited. We are running a company from the last 15 years. हमारे पास नोएडा में 700 से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, 700 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, PGs हैं, और नोएडा के लिटरली हर घर को स्कैन किया हुआ है, हर घर की घंटी बजा के चेक किया हुआ है कहाँ पे PG है कहाँ पे नहीं है, और जहां जहां पे अकोमोडेशंस थे, PGs चल रहे थे, हमने अपने क्लाइंट्स दिए वहां पे। बट हमने ये एक्सपीरियंस किया कि मेजॉरिटी अकोमोडेशंस में खाने की क्वालिटी का इशू है, कहीं पे खाना अच्छा नहीं है, कहीं सफाई अच्छी नहीं है, कहीं मेंटेनेंस अच्छी नहीं है। तो हमने ये स्टैंड लिया कि हम सिर्फ वही अकोमोडेशंस को रिटेन करेंगे जहां पर खाने की क्वालिटी अच्छी है, सफाई अच्छी है। दैट मीन्स हमारे क्लाइंट का रिटेंशन रेट अच्छा है, फूड स्टैंडर्ड्स अप्रोप्रिएट है, फीडबैक पॉजिटिव है, एंड वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 15 years with more than 20,000 happy clients, and we have the wide range. पूरे नोएडा में we have the range, we have almost everything for everyone in almost every sector, सब sectors में है। तो I'll cover, so from my experience being an expert in this industry, मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि ऑनर्स के पास बहुत ज्यादा चॉइस है, तो वो बैचलर्स को एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं। एंड यू डोंट ट्रस्ट मी, यू कॉल टू brokers and ask them that you're looking for a flat, and you see how brokers are even talking to you. तो first of all it is getting very difficult. मैं कहता हूँ चलो ठीक है, you have cracked it. Again there are many problems associated with the cost also, and with the comfort of the discomfort of sharing a flat. Why? सपोज आप 4 लोगों ने मिलकर के आपने फ्लैट लिया, और किसी एक बंदे, अभी आप 4 लोग डिवाइड कर रहे हैं, 25,000 को 4 से आपने डिवाइड करा, आपका कॉस्ट आ रही है सपोज 6,250 रुपए। तो अभी वो कॉस्ट आ रही है आपको, चौथा हिस्सा एक बंदे का आपको ट्रांसफर हो गया, जॉब चली गई, या फॉर एनी XYZ रीजंस ही हैज टू क्विट। तो अब आप क्या करेंगे, सारा काम छोड़ करके या तो फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स में जाकर के आप एक फ्लैटमेट सर्च करेंगे। नाउ यू आर डूइंग अ सेल्स एंड यू आर सर्चिंग अ पार्टनर, एंड वो मिलता है नहीं मिलता, प्लस आपने कुछ पैसे लगा रखे हैं पूल करने के लिए, फर्नीचर खरीदा है, वो पूल करके रखा हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, वो बंदा जो एग्जिट कर रहा है उसको पैसे कैसे मिल रहे हैं, आपका सामान तो बिका नहीं है। एंड देन चलो आपको मिल भी गया पार्टनर, अगर वो एक बंदा नहीं आया आपके साथ, तो अब आप 4 लोग नहीं, अब आप 3 लोग डिवाइड कर रहे हैं कॉस्ट को, ठीक है। अब आप समझिए कॉस्ट धीरे धीरे इंक्रीज होती है, प्लस आपको ग्रोसरी लेकर के आनी है। अगर आप पूरे महीने की ग्रोसरी ही काउंट करें, जिसके अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोसरीज,
राशन का सामान, ठीक है, जिसमें चावल है, आटा है, तेल है, मसाले हैं, एवरीथिंग, यू नो, ऑयल, स्मॉल, नमक, हल्दी, मिर्च, एवरीथिंग, जीरा, हींग, और साथ में वेजिटेबल्स हैं। थ्रू आउट मंथ एक पर्सन की सिर्फ ग्रोसरी एंड वेजिटेबल्स की और गैस की कॉस्ट काउंट करें, मैं भी खाना बनाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अपने आप में वो 2,500 से 3,000 रुपये की ग्रोसरी कॉस्ट है, एंड यू नो इट वेरी वेल। और अगर आप लोग कभी नहीं रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या सच में इतनी कॉस्ट आ जाती है। जी हाँ, इतनी कॉस्ट है। लेट अस बी रियलिस्टिक, लेट अस टॉक रियल फिगर्स। प्लस आप मेड रखेंगे खाना बनाने के लिए, मेड कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये आपको कॉस्ट करेगी फॉर वन पर्सन खाना बनाने के लिए। फिर देन लेट मी टेल यू, आपको मेड साफ सफाई के लिए भी चाहिए, और साफ सफाई के लिए अलग मेड चाहिए, वो भी आपको कम से कम, अगर फिर इज 2 BHK तो हो सकता है 1,500 रुपये, फिर इज 3 BHK हो सकता है 2,000, 2,200, 2,500, मतलब 2,000 से 2,500 का टिपिकली रेट चल रहा है। और ये चलो हमने अच्छे सेक्टर्स की बात कर ली। अगर आप किसी विलेज एरिया में भी देखते हैं तो कितना फर्क आ जाएगा। 2 BHK अगर यहाँ पे 25,000 की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको 18,000 का पड़ जाएगा। बट अगेन देन यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग विद लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स। आपको आसपास में हाइजीन नहीं दिखेगा, आपको आसपास में गंदी नालियां दिख सकती हैं, आपको भैंसें बंधी हुई दिख सकती हैं, आपको कचरा पट्टी ओपन में लूज में कचरा लीटर किया हुआ मिलेगा। आप हो सकता है कि आप उस लेवल को मेंटेन ना करते हो, बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट, कि आप उतना कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको कॉम्प्रोमाइजिंग विद द लिविंग स्टैंडर्ड। तो कुछ लोग कर जाते हैं, ऐसा नहीं लोग रहते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार मैं अब आई टू कॉम्प्रोमाइज नाउ। उसके बाद देन आप समझिए कि कॉस्टिंग्स की तो लाइन है। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि वाईफाई है, फिर फर्नीचर फिटिंग्स हैं, फिर उसका एक डेप्रिसिएशन भी होता है, फिर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी 2 मंथ्स के, मिनिमम 2 मंथ्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट जाता है फॉर, आई एम टेलिंग यू दिस। अगर आप नोएडा में आज किसी भी ढंग की जगह पे लोगे, मिनिमम 2 मंथ्स की सिक्योरिटी है, 1 मंथ का एडवांस रेंट है, यानी कि 3 मंथ्स का पैसा ये है, और नॉर्मल ट्रेंड में 1 महीने की ब्रोकरेज चलती है, और शायद अगर नेगोशिएट हो जाए तो 15 डेज की ब्रोकरेज तो मान के चलिए, इससे कम तो बात बनेगी नहीं। तो 3.5 महीने का तो आपको मिनिमम पैसा चाहिए, और 4 महीने भी हो सकता है अगर 1 मंथ की ब्रोकरेज आती है। और नोएडा में सोसाइटीज में कहीं पर भी बिना ब्रोकर के आप, इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड अ फ्लैट। आपको RW ही एंट्री नहीं देगा बिना ब्रोकरेज के, बिना ब्रोकर के, और ऑनर्स आर नॉट इवन कंफर्टेबल विदाउट ब्रोकर। वो चाहते हैं कि मैं इतना महंगा फ्लैट है तो समवन हैज टू बी इन, अगर टेनेंट हमने रखा है, फॉर द सपोर्ट ऑल्सो, एंड देन फिर वो पेंट पॉलिश देने से पहले, रेडी करने से पहले। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपने 4 लोगों ने मिलकर शेयर किया, मैं आप तो बहुत कम की बात कर रहा हूं, अगर 2 लोगों ने मिलकर शेयर किया तो 12,500 रुपये डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, ठीक है। फिर मेंटेनेंस भी 1,000-2,000 रुपये हो सकता है पर पर्सन मेंटेनेंस भी आ जाए। तो चलो अभी हम पहले 4 का एग्जांपल लेते हैं। 6,250 रुपये प्लस 2,500 रुपये आपका खाने का, ग्रोसरी का, और प्लस 2,500 रुपये आप मान ली, 2,000 या 2,500 रुपये मेड के मान लीजिए, मोटा माटी आपका 11,000 रुपये की फिगर पकड़ लेते हैं। 11,000 रुपये की फिगर में अभी भी हमने यहाँ पे बाकी डिपॉजिट्स की और जो आप बाकी चीजें हैं, ब्रोकरेज और ये सब चीजों की हमने बात अभी नहीं करी है, और उसके बाद भी रनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, और आपके ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको हर चीज के लिए खुद ही भागना है, खुद ही मैनेज करना है। यू डू नॉट हैव एनी डोमेस्टिक सपोर्ट, और बहुत सारे छोटे 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 अनसीन एक्सपेंसेस, जैसे वाईफाई हो गया, केबल का रिचार्ज हो गया, बहुत बहुत कुछ, मतलब बारीक खर्चों का तो कोई आप लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। तो 11,000 रुपये भी पे करने के बाद, और अभी एनोमिनस मैंने खर्चे जो मैंने जोड़े ही नहीं लिस्ट के अंदर, अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जोड़ा, ठीक है, चलो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेपरेट रखते हैं। मैं आपको जो भी सॉल्यूशंस दूंगा उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जोड़ेंगे, टू इट्स बेटर टू मेक इट सिंपलियर फॉर यू। तो ये खर्चा है, और इस खर्चा करने के बाद भी आप फाइनली किस कॉस्ट में रह रहे हैं, आप कहां रह रहे हैं, आप एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं, डबल शेयरिंग, ठीक है। नाउ जिसके अंदर आप इस चीज पे भी डिपेंडेंट हैं कि अगर फ्लैट में कोई बंदा बाहर जाता है तो अब आपकी लाइबिलिटी है पूरा उस फ्लैट को मैनेज करना, ठीक है। इट्स लाइक घर बसाने वाली बात। अगर आप बैचलर्स हैं तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। अभी आप लोग, आपका पढ़ने का या फिर आपका जॉब करने का टाइम है, जब शादी हो जाएगी तब तो बाय डिफॉल्ट करना ही है ये सब कुछ, राइट। तो जब तक बच सकते हो प्यारो तब तक तो बचो। सोल्यूशन की भी बात करेंगे, और कुछ लोग ना जो 1 BHK की मैं बात कर रहा था, छत के ऊपर भी रूम निकाल देते हैं, एंड देन दे से कि इट्स अ 1 BHK। अरे भाई वो हॉल है, मतलब दैट्स नॉट अ हॉल, दैट्स टेरेस, 1 बेडरूम ही है वो भी,
और अगेन वो सर्दियों में बहुत ठंडा होगा और गर्मियों में बहुत गर्म होगा। आप कॉम्प्रोमाइज करोगे छत के ऊपर गर्मी में रहोगे, या फिर अगला कॉम्प्रोमाइज ये है कि आप एसी पे बहुत ज्यादा बिल खर्च करने वाले हो। तो अगर आपका 1000-2000 रुपए से काम हो जाना था, वहां पे 5-6 हजार रुपए लगने वाले हैं। तो वहां 2-3 हजार रुपए बचा करके भी क्या होगा, अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ होल इन योर पॉकेट, राइट। तो अब बहुत हो गई प्रॉब्लम, सोल्यूशन के ऊपर बात कर लें। जी हाँ, हमारे पास सोल्यूशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग वी आर रनिंग कृपा पीजीज प्राइवेट लिमिटेड। द वेबसाइट नेम इज kripa.in, kripa.in। वी हैव मोर देन 700 प्रॉपर्टीज इन नोएडा। 700 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, सारी लोकेशंस में हैं ऑप्शंस। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं आप, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप हॉस्टल में भी रह रहे हैं तो हॉस्टल भी बहुत महंगे हैं। लेट मी टेल यू, हॉस्टल से कंपैरिजन में बहुत 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 चीप ऑप्शंस और बहुत डिसेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं। अगर आपका सेक्टर 62 में या सेक्टर 63 में ऑफिस या कॉलेज है, 64, सेक्टर 65, सेक्टर 58, 59, 60, तो इसके आसपास के रेजिडेंशियल सेक्टर्स जहां जहां हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास सेक्टर 58 में भी है, सेक्टर 62 में भी है, सेक्टर 63 में भी है, सेक्टर 63A में भी है, और एक नहीं बहुत सारे, ठीक है। एंड सेक्टर 66 में भी है, ममूरा में भी है। ममूरा में विलेज एरिया भी होता है, ममूरा में सेक्टर भी है, वहां पे भी है। सेक्टर 61 इज ए प्रॉपर रेजिडेंशियल सेक्टर। सेक्टर 71 में ऑप्शंस हैं, सेक्टर 72 में ऑप्शंस हैं। नाउ क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन स्टार्ट है। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और आप इंक्वायर करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस, अवेलेबल ऑप्शंस एज अ कैटलॉग भेज दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगी, प्राइसेस मिलेंगे, शेयरिंग्स के, और यू वॉन्ट बिलीव 6500 रुपीज से हमारे पास ऑप्शन स्टार्ट हैं। मंडे टू फ्राइडे ब्रेकफास्ट और डिनर, सैटरडे संडेज ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हाई स्पीड वाईफाई, पावर बैकअप, अटैच अलमीरास, अटैच वॉशरूम, एलसीडी, सेटअप बॉक्स का रिचार्ज आपको करवाना है, रूम क्लीनिंग, वॉशरूम क्लीनिंग, बेड, मैट्रेस, बेडशीट्स ऑफन लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी लेकर के आए। पिलो मिलेंगे आपको, पिलो कवर्स आप खुद लेकर के आए, अपना हाइजीन मेंटेन होता है। क्विल्ट आपको लानी है। स्टाफ सैलरीज में, चाहे वो मेड की सैलरी है, झाड़ू पोछा बर्तन, या वो कुक की सैलरी है, या वो कुक के असिस्टेंट की सैलरी है, या वो मैनेजर की सैलरी है, या सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, सारी सैलरीज कवर्ड है। आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल सेपरेट पे करना है, ठीक है। वो भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कवर्ड है, बट आप मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट है, ठीक है, जितना आप कंज्यूम करेंगे। और अगर आप शेयरिंग में रूम ले रहे हैं तो वो शेयर हो जाएगा। और डबल शेयरिंग 8000 से स्टार्ट है, 8000 से 8000। वहां 11000 रुपए आप पे कर रहे थे, यहाँ 8000 पे कर रहे हैं। प्लस वहां पे 6500 रुपए की रेंज की ऑप्शंस नहीं थी, हमारे पास कम बजट में भी हैं। प्लस वहां पे बहुत सारे अनसीन एक्सपेंसेस थे जो मैंने नहीं जोड़े, वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप देखिए बहुत बारीक बारीक चीजें इसमें कवर्ड है। प्लस आपको हेडेक ही नहीं है। आपको ये सपोज आप 2 लोग मिलकर के रह रहे हैं, ठीक है, और एक बंदा उसकी जॉब का ट्रांसफर हो गया, तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको सिर्फ अपने ही सीट के पैसे देने हैं। दैट इज इट, आपको सिर्फ अपने पैसे देने हैं। एंड देन वी हैव द ऑप्शंस इन सिंगल ऑक्यूपेंसी ऑल्सो, 13000, 14000, 15000, 16000, 18, 20, 22, 25, जितना आपका बजट है, जिस तरीके की आपको ऑप्शंस चाहिए, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। हमारे पास कहां कहां पे ऑप्शंस नहीं है, ये मैंने आपको पूरी बेल्ट एक्सप्लेन कर दी। वी हैव प्रॉपर्टीज इन सेक्टर 55, 56, सेक्टर 15, सेक्टर 19, सेक्टर 27, सेक्टर 16, सेक्टर 26, सेक्टर 20, सेक्टर 44, 45, 31, 36, 39, 40, 41, 44, 45, and sector 126, sorry, 126 we have in sector 99, sector 100, sector 104, Hajipur, and in sector also, in sector 104 also, in sector 128 also, 135 also, 168 also. नोएडा में ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं है जहां पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। कैन यू बिलीव एंड वुड यू बिलीव, दिस इज एब्सोल्युटली नो ब्रोकरेज। You save the entire money of the brokerage with us, entire money। और यहीं तक नहीं, आपके लिए डेडिकेटेड फील्ड एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको मिल करके ऑप्शंस दिखाएगी पर्सनली जाकर के बाइक से, जब तक आपको प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ जाती। यही नहीं, आपके लिए ऑनलाइन रियल टूर भी अवेलेबल है, सिर्फ 99 रुपीज पे करने हैं। और लेट मी टेल यू, 99 रुपीज भी असल में जीरो कॉस्ट है। वो कैसे? क्योंकि वो रिफंडेबल है, ऑन द कॉल इटसेल्फ वो रिफंडेबल है। अगर आप 99 रुपीज पे करके ऑनलाइन रियल टूर बुक करते हैं तो गूगल मीटिंग के ऊपर आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर आपको अटेंड करेगा अपना कैमरा ऑन करके, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, और एक मेरा फील्ड एक्सपर्ट आपको फील्ड से ज्वाइन करेगा। जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा वो आपसे 1-to-1 डिस्कशन करेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
आपको क्या चाहिए, किस बजट में चाहिए, कौन सी लोकेशन में चाहिए, आपको कैटलॉग्स भेजी जाएंगी, फोटोग्राफ्स, प्राइसेस के साथ। और यही नहीं, आपकी हेल्प होगी शॉर्टलिस्ट करने में। फिर फील्ड एक्सपर्ट्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि ये प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। वो अपने नॉर्मल मोबाइल कैमरा से, मोबाइल यहां पे तो लाइटनिंग है, राइट, आर्टिफिशियल लाइट का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे कोई लाइट नहीं होगी, नेचुरल। अपने मोबाइल से ही विल बी शोइंग यू द रूम। ऊपर आप छत देख सकते हैं, नीचे फ्लोर देख सकते हैं, स्पेस देख सकते हैं आपके, और आपके बेड और आपके स्टडी टेबल में कितना स्पेस है, आपका वॉशरूम कितना दूर है, आपका वॉशरूम किस कंडीशन में है, रियल और लाइव। आप किचन कहां पे है, क्या लेआउट्स हैं, छत से क्या व्यू है, बाहर से प्रॉपर्टी के क्या व्यू है, प्रॉपर्टी कितनी दूर है मेट्रो स्टेशन से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां से अवेलेबल होगा, सब कुछ आपकी सेटिस्फेक्शन होगी तो आप उस प्रॉपर्टी को बुक करेंगे। ऑनलाइन ही कर सकते हैं, आपको फिजिकल विजिट की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको इनकेस कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती या आपको लगता है आपके लिए फिट नहीं है, ऑन द कॉल वो रिलेशनशिप मैनेजर आपको पेमेंट 99 रुपीज रिफंड करेगा। यानी कि जो हमारा खर्चा हुआ, बाइक दौड़ी, पेट्रोल लगा, कोई कॉस्ट आपसे नहीं है, कोई ब्रोकरेज नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। Isn't it amazing? That's for you. My intention is that you get what you deserve for. Because I personally believe जो स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके एक अजनबी शहर में आते हैं और यहां आने के बाद अगर उनको बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं, कहीं वो खाने की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या सफाई अच्छी नहीं होती, या मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती, या दे एंड अप पेइंग मोर मनी एंड इन रिजल्ट दे हैम्पर देयर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग. I believe that I am with you guys. That's the reason I am the founder of Kripa PGs Private Limited. That's the reason I founded this company, and that's how I have been working and supporting so thousands of people. And we are growing. We are getting your love, and your loves are absolutely fantastic. I love that you love me, and your love always calls me, get me ready for the next video. And हमारे पास 360 डिग्री वीडियोस भी हैं। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी की वीडियो चाहिए तो आप डिमांड करें, इस नंबर पे कॉल करें दैट यू वांट 360 डिग्री वीडियो, तो आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे रूम को देख सकते हैं। एंड दैट्स टू रियल, नॉट द वर्चुअल, टू रियल 360 डिग्री आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड यू कैन स्क्रॉल द रूम, you can scroll the halls, you can scroll everything. We have everything for you. Just that you need to call to the right number and get your online real tour booked. I'm giving you the link in the description. That's only 99 rupees. Technically it's free of cost because it is refundable and adjustable. I want you to see booking this schedule right now, and I'm going to support you. And do like this channel and share. Thank you so much.